हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। मैं हूं आपका पुराना दोस्त भवानी सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल भवानी स्टोरीज़ कहानियों का बक्सा। आशा करता हूं कि अभी तक के जितने भी शॉर्ट्स और वीडियोस मैंने घेरे हैं वो आप सभी को पसंद आए होंगे। तो इसी कारण आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों, अभी तक मैंने जो कहानियाँ बताई हैं वो पौराणिक और धार्मिक कथाएं थीं। आज मैं जो कहानी आपके लिए लाया हूँ वो कहानी है खरगोश की। जी हाँ, इसका शीर्षक है खरगोश और इसका पूरा शीर्षक है खरगोश का दान। जी हाँ, खरगोश का दान। चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है सरस्वती गोदावरी नदी के पास एक वन में रहने वाले 5 पशुओं की। जी हाँ, उन 5 पशुओं में एक खरगोश, एक बैल, एक घोड़ा, एक हाथी और एक बंदर था। इन सभी पशुओं की एक ही इच्छा थी और वह इच्छा थी कि यह मरने से पहले दान करे और अपना नाम विश्व में सबसे ऊंचा करे। एक दिन इन सभी 5 मित्रों ने यह विचार किया कि क्यों ना कुछ वन से खोज कर लाया जाए और उसे किसी न किसी में दान किया जाए। भगवान सूर्य नारायण के उदित होते ही और उस दिवस के शुरू होते ही इन सभी 5 मित्रों ने अपने प्रथम दान करने के लिए वन से कुछ न कुछ एकत्रित करना शुरू कर दिया। प्रथम बार हाथी अपने सूंड में बहुत से फल एकत्रित करके लेकर आया दान करने के लिए। द्वितीय बार बैल अपने पीठ पर बहुत सी अनाज की बोरियां लेकर आया दान करने के लिए। तृतीय बार घोड़ा अपनी पीठ पर बहुत सी लकड़ियां लेकर आया दान करने के लिए। फिर बंदर अपने हाथों में बहुत सी दूध, दही आदि खाद्य पदार्थ लेकर आया दान करने के लिए। संध्याकाल का समय निकट आ रहा था और रात्रि होने को थी और भगवान सूर्य नारायण अस्त होने को तत्पर थे, किंतु खरगोश के हाथ अभी भी कोई वस्तु नहीं लगी थी दान करने के लिए। उसने विचार किया कि अगर वह कोई ऐसी वस्तु दान करेगा जिसका फल उसे ना मिले तो उस दान का कोई मोल नहीं होगा। तब वह विचार करने लगा कि उस वस्तु का कोई लाभ भी उसे नहीं पहुँचेगा। इन सब पर विचार करते हुए खरगोश बिल्कुल खाली हाथ अपने मित्रों के समक्ष पहुँच गया। खरगोश को खाली हाथ वापस आता देख सभी मित्र चकित रह गए तथा आश्चर्य से उससे पूछने लगे कि तुम्हारे पास क्या है दान देने के लिए और क्या तुम्हें कुछ मिला है, क्योंकि संध्या काल निकट है। अगर तुमने कुछ भी दान नहीं दिया तो तुम महादानी नहीं कहला सकते। खरगोश ने कहा, मुझे यह सब भली भांति ज्ञात है, इस कारण मैं एक ऐसा दान देने वाला हूँ जिस दान से मैं संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध महादानी कहला सकता हूँ। सभी मित्र पूछने लगे कि क्या है वह दान। तब खरगोश ने कहा कि मैं अपने आप को दान करने वाला हूँ। खरगोश के ये विचार व वचन सुनते ही उसके सभी मित्र अचंभित व
चकित व मौन हो गए और उन्हें कोई भी सुध-बुध नहीं रही। वह सब यही विचार करने लगे कि खरगोश खुद को कैसे दान में देगा। जैसे ही यह संपूर्ण कथन इंद्रदेव के समक्ष पहुंचा, तो इंद्रदेव ने सभी पशुओं की परीक्षा लेने के लिए उनसे दान लेने के लिए एक साधु का भेष बनाकर उनके समक्ष जाने का विचार किया तथा वह सभी पशुओं के समक्ष पहुंच गए और उन्होंने सभी पशुओं से एक एक करके दान मांगना प्रारंभ कर दिया। सर्वप्रथम उन्होंने हाथी से दान मांगा। उन्होंने हाथी से दान मांगा तो हाथी ने अपने एकत्रित किए हुए सभी फल फूल उनको दान में दे दिए। उस पश्चात उन्होंने बैल से दान मांगा तो बैल ने अपने सभी एकत्र की हुई अनाज की बोरियां इंद्रदेव को दान में देती, जो कि उस समय एक साधु के वेश में थे। बैल के पश्चात तीसरा नंबर आया घोड़े का। घोड़े ने अपनी एकत्र की हुई सारी लकड़ियां दान में दे दी और घोड़े के पश्चात नंबर आया बंदर का। बंदर ने अपनी एकत्र की हुई सारी खाद्य सामग्री जो भी उसने एकत्र की थी वो सभी ब्राह्मणवेशी इंद्रदेव को दान में देती। फिर इंद्रदेव खरगोश के समक्ष प्रस्तुत हुए तथा खरगोश से कथन में पूछने लगे कि अब तुम मुझे क्या दान दोगे। तो खरगोश ने कहा कि प्रभु, मेरे पास कोई दान नहीं है, किंतु मैं आपको एक ऐसा दान देता हूँ। मैं आपको खुद को समर्पित करता हूँ, यानी मैं आपको मेरा दान देता हूँ। उसका यह कथन सुनते ही इंद्रदेव ने खरगोश की परीक्षा लेने का विचार किया और वहाँ अपनी शक्ति से अग्नि को प्रकट किया तथा खरगोश से कहा कि इस अग्नि में समा कर दिखाओ। तो खरगोश ने कहा कि अभी करता हूँ प्रभु। और खरगोश ने बल से तथा कठोर हृदय करके अपने आप को उस अग्नि में समाहित कर दिया, अर्थात वह उस अग्नि में बिना सोच विचार किए ही कूद गया। तब इंद्रदेव के हृदय में खरगोश के लिए करुणा भाव व भावुकता जाग उठी और इंद्रदेव ने कहा कि खरगोश सर्वदा सबसे महादानी है। इस कारण वह बहुत ज़्यादा खुश होने लगे और खरगोश यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि अग्नि में कूदने के पश्चात भी उसको कुछ नहीं हुआ। तत्पश्चात इंद्रदेव ने उसके प्रश्न का उत्तर दिया। इंद्रदेव ने उस खरगोश के प्रश्नों के उत्तर देते हुए कहा कि मैं केवल तुम्हारी दान वीरता की परीक्षा ले रहा था कि तुम कितने बड़े महादानी हो। इस कारण मैंने यह मायावी अग्नि प्रकट की। यह तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगी तथा कोई भी अहित नहीं करेगी। इतना कहते ही इंद्रदेव ने उस खरगोश को वरदान मांगने को कहा, अर्थात इंद्रदेव ने ही उस खरगोश को वरदान दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे इस दान को पूरा विश्व स्मरण करेगा। मैं तुम्हारे शरीर का एक चित्र चंद्रमा पर बनाऊंगा। इस प्रकार इंद्रदेव ने चंद्रदेव पर खरगोश का निशान बनाया तथा तब से मान्यता है कि बिना पहुँचे ही खरगोश की परछाई चंद्रमा पर
पहुंच गई। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्प व मन में दृढ़ इच्छा होनी चाहिए, तभी वह कार्य सफल होता है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट सेशन में कमेंट करना ना भूलिए और सब्सक्राइब कीजिए।